नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। चीनी बम्पर पर मिठास आखिर किसके हिस्से? इस बार देश में चीनी की मिठास और बढ़ने वाली है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अनुमान लगाया है कि इस सीजन चीनी का उत्पादन 16% बढ़कर 343 लाख टन तक पहुंच सकता है। हालांकि राज्यों से आ रही रिपोर्ट मिली जुली है। जहां महाराष्ट्र में गन्ने का रकबा 6% बढ़ा है, वहीं यूपी में इसमें 3% की कमी दर्ज की गई है। इस बम्पर उत्पादन को देखते हुए इंडस्ट्री ने सरकार से 20 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। लेकिन इस खबर के बीच मिलों की चिंताएं भी बढ़ी हैं। मिलें एक तरफ चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जो 2019 से नहीं बदला, तो दूसरी तरफ इथेनॉल सप्लाई की नई नीति से भी खुश नहीं है। अब उपज की बिक्री पर खत्म होगी निजी निर्भरता। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी नेफेड अब अपनी उपज बेचने के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगी। नेफेड अपना खुद का ई नीलामी पोर्टल nefex.in लॉन्च करने जा रही है। अभी तक नेफेड दाल, तिलहन और प्याज जैसी फसलों को बेचने के लिए प्राइवेट पोर्टलों को सहारा लेती थी, लेकिन अब ये सिलसिला खत्म होगा। ज्वेलाइट के सहयोग से बना ये नया सरकारी पोर्टल फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस कदम से न सिर्फ सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बिक्री में निजी कंपनियों का दखल भी खत्म होगा। दुनिया भर में बजा भारत का डंका। भारत के सहकारी मॉडल ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की ताजा रिपोर्ट में डेयरी दिग्गज अमूल को दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था का दर्जा मिला है, जबकि उर्वरक कंपनी इफ्को दूसरे स्थान पर रही है। कतर के दोहा में हुई इस घोषणा को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत के लिए गौरव का एक क्षण बताया है। अमूल ने इस उपलब्धि का श्रेय करोड़ों किसानों के भरोसे और सहकार से समृद्धि के भारतीय विजन को दिया है, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। प्याज फिर रुलाएगा, जेब पर बढ़ेगा बोझ। लंबे समय तक शांत रहने के बाद अब प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं, जिससे आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी मंडी लासल गांव में प्याज का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वजह है पुरानी प्याज की सप्लाई में भारी कमी और बारिश के कारण नई खरीफ फसल की आवक में देरी। यह हाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, बल्कि गुजरात और कर्नाटक जैसे प्याज उगाने वाले कई राज्यों का है, जिससे देश भर की मंडियों में प्याज की किल्लत हो गई है। बारिश से बेहाल किसानों को सरकार का सहारा। गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार 9 नवंबर से एमएसपी पर 15,000 करोड़ रुपए की खरीफ फसलें खरीदेगी। इसमें मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन शामिल है। ये कदम बेमौसम बारिश में हुए फसल नुकसान की भरपाई में किसानों के लिए बड़ा सहारा बनेगा। सरकार ने इस साल फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई है और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का वादा किया है, जिसके लिए 300 से ज्यादा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। धान पर राहत, किसानों की बढ़ी ताकत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धान खरीद पर बड़ा फैसला लेते हुए किसानों और मिल मालिकों को दोहरी राहत दी है। सरकार ने धान से चावल निकालने की रिकवरी दर में बड़ी छूट दी है। अब मोटे धान पर भी 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 15 लाख धान किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मिलों को भी बड़ी राहत मिली है। यही नहीं, खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब ज्यादातर पंजीकरण भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सरसों की खेती किसानों की चांदी। इस साल देश के सरसों किसान मालामाल हो सकते हैं। वजह है चीन से आई बम्पर डिमांड और देश में शानदार मौसम। चीन अपने पुराने सप्लायर कनाडा को छोड़कर भारत के रिकॉर्ड तोड़ सरसों मिल खरीद रहा है, जिससे किसानों को एमएसपी से भी ऊंचे दाम मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस रिकॉर्ड बुआई से न सिर्फ किसानों को बड़ा मुनाफा होगा, बल्कि खाने के तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम हो सकती है। चिप्स में छुपा है करोड़ों का राज। शाहजहांपुर के किसान सतपाल सिंह आलू की खेती से करोड़ों कमा रहे हैं, और वो भी बिना एमएसपी के। इनका सीक्रेट है खाने वाला आलू नहीं, बल्कि चिप्स बनाने वाली बड़ी कंपनियों के लिए खास क्वालिटी बीज उगाना। क्वालिटी पर फोकस करके की जा रही इस स्मार्ट खेती से उन्हें सामान्य आलू के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा मुनाफा हो रहा है। देखिए आलू की खेती से किसान कैसे करोड़पति बन सकते हैं। पूरे वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। इस समय पूरे उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं आना शुरू हो गई हैं, जिससे तापमान गिरने लगे हैं। आगे भी अब दिन में भी ये हवाएं चलेंगी और इनकी स्पीड
9 से 10 किलोमीटर पर आवर्स तक हो सकती है। ये स्थितियां अभी इस पूरे हफ्ते रहने की संभावना है। रात के तापमान गिरे हैं और अब रात के तापमान 12 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। साथियों, रबी के मौसम में जहां हम अनाज की दलहन, तिलहन, सब्जियां सभी तरीके की खेती करते हैं, वहीं फूलों की खेती भी करते हैं। जो भी आप रबी के मौसम में आप अनाज या दलहन या तिलहन लगा रहे हैं, किनारे किनारे आप गेंदा की यदि आप पौध लगाते हैं और ज्वार या बाजरा या मक्का में से एक फसल किनारे किनारे यदि आप लगा दें पहले, तो ये आपको दुश्मन कीड़ों से आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। जो सब्जी किसान भाई लगा रहे हैं, सब्जियों में जो खेत की तैयारी, टमाटर के जो पौधे, इस समय ध्यान देने की बात है, या जो अन्य मिर्च वगैरह के पौधे जिन्होंने लगाए हैं, इस समय रस चूसक कीटों का बहुत प्रकोप आ रहा है, क्योंकि सर्द के मौसम में रस चूसक के जो भुनगे कीट होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए नीम का तेल या इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml और नीम का तेल यदि आप डाल रहे हैं तो 3000 ppm का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जरूर छिड़काव करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।